रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ना। तो फिर हमने एमिजर वॉजवर के भी क्वेश्चंस देखे, यस नो टाइप वाले वर्बल क्वेश्चंस, और हमने फिर डू डज डिड वाले भी देखे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी होंगी तो जाइए आप लिस्ट में, देयर आर सो मेनी वीडियोस वी हैव ऑलरेडी प्लेलिस्ट। आज हम देखेंगे, आगे जाएंगे हैव हैज हैड, और आगे भी अगर कुछ जा सकते हैं तो हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो पहले वर्बल वाले क्वेश्चन समझ लेंगे, और एज सून एज यू गेट टू नो हाउ दिस वर्बल क्वेश्चंस आर मेड, हम आगे जाएंगे फिर डबल क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे, है ना। जितना आगे जा सकेंगे उतना जरूर जाएंगे। तो देखिए अब हैव हैज हैड इनके बारे में तो आप थोड़ा सा समझ लो। कभी कभी ये वर्बल क्वेश्चन के लिए मतलब कभी कभी ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं, और कभी कभी ये खुद हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। ठीक से समझ लो, तीनों के भी बारे में वही चीज है। हमने वो पॉइंट एक्सप्लेन किया है पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आई हैव 2 सन्स, ये कोई भी एक सेंटेंस लिख दिया, और मैंने लिखा कि आई हैव गॉन देयर। अब ये 2 सेंटेंसेस ठीक से देखो, और कोई सेंटेंस हम ले सकते हैं। शी हैज सम टेंशन, ये एक सेंटेंस लिख दिया, she has some tension, और आगे उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख दिया, और she has called us। तो just understand the difference between these two types of sentence. The same subject is there, एक ही सब्जेक्ट को लेके, एक ही डूअर को, एक ही एक्टर को लेके डिफरेंट सब्जेक्ट सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं हैव हैज हैड के। ये अगर आपको समझ में आ गई बात तो आप ये भी समझ पाओगे कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। और एक सेंटेंसेस देखेंगे, चलो। We had fantastic holiday, ये लिख दिया, और एक हैड के बारे में और एक लिखेंगे, we had observed this। तो ये सभी सेंटेंसेस ना आपको मदद करेंगे अभी समझ लेना। क्या समझ लेने के लिए मदद करेंगे कि हैव हैज हैड के क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं 2 तरह से, ठीक है। वी आर जस्ट लुकिंग अबाउट हाउ दी वर्बल क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड। देखो यहाँ आपने यहाँ पर हैव देखा, यहाँ पर भी हैव देखा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर ये मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में कोई और वर्ब नहीं है। गो, रन, डांस, प्ले, सीट, अटेंड, बाउंस नहीं है क्या? नहीं है। तो और यहाँ पर क्या है ना, इसके बाद में है एक्शन वर्ब, जो कि उसका थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, इस तरह से। तो जब भी वो अकेला आएगा उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है तो डू वाला क्वेश्चन बनाओ। तो क्वेश्चन विल बी लाइक वाइज, डू आई हैव 2 सन्स, समझ रहे हो। और जब इसके बाद भी कोई और एक्शन है तो इसे ही बाहर निकालो और हैव वाला क्वेश्चन बनाओ। हैव आई गॉन देयर, हैव आई गॉन देयर। तो दिस इज द डिफरेंस कि किस तरह से बनाते हैं, और उसका मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए। हैव हैज का मीनिंग 2 तरह से होता है। पहली चीज, अगर इस तरह का सेंटेंस ले लो तो इसका मीनिंग बनेगा कि पोजीशन, मेरे 2 बच्चे हैं, इस तरह से, आई हैव 2 सन्स। तो ये किसी की ओनरशिप बताता है इस तरह से। और ये जब है ना, जब इसके बाद में कोई एक्शन वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग अलग से होता है। उसका मीनिंग होता है मैंने कोई चीज की है, उसके बाद है भी आएगा। अगर आपने जस्ट ओनली इतना कहा कि मैंने कोई चीज की तो डीड आ रहा है, समझ लो ठीक से। लेकिन जैसे आपको हैव हैज हैड यूज कर रहे हो आप, तो हैव और हैज के टाइम पर हम बताते हैं हिंदी में कि मैंने ये चीज की है, मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस है, ये चीज कंप्लीट हुई है, तो कंप्लीशन का सेंस देगा ये सेंटेंस, ठीक है। हैव से स्टार्ट करोगे तो हैज का स्टार्ट होगा, तो हैड से स्टार्ट होगा तो कंप्लीशन होगा, क्योंकि ये दोनों है प्रेजेंट टेंस में, ये है पास्ट टेंस में। सेम इसी तरह से अगर ये हैज है और उसके बाद में कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है तो ये मेन वर्ब है। तो क्या करेंगे फिर, इसके पहले यहाँ पर ये जब अगर एस है तो इसका मतलब यहाँ पर डज रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हैव है तो डू, हैज है तो डज, और हैड है तो डिड, इस तरह से आएंगे। तो खाली ओनली हैज है तो ये क्वेश्चन बनेगा डज वाला। तो यू विल आस्क डज और हैव, याद रखेंगे इस चीज को। जैसे हमने हैज को स्प्लिट कर दिया तो डज और हैव ये दोनों उसके स्प्लिटिंग होते हैं इस तरह से। और अगर आपने हैड को स्प्लिट कर दिया तो इस तरह से होगा डिड और हैव। ये हैव कॉमन रहेगा हर एक जगह पर। डू को भी अगर स्प्लिट कर दे तो डू हैव, इस तरह से, मतलब हैव हर जगह पर कॉमन रहता है। गेटिंग दिस?
तो यहाँ पर डज और हैव का क्वेश्चन बनेगा। ये हैज को स्प्लिट कर दिया तो डज और हैव। तो क्वेश्चन क्या बना इसका, डज शी हैव एनी टेंशन, डज शी हैव सम टेंशन। उसका मतलब क्या हुआ, उसे कोई टेंशन है क्या, वर्बल क्वेश्चन बन गया, उसे कोई टेंशन है क्या। डज शी हैव एनी एक्सपीरियंस, उसे कोई एक्सपीरियंस है क्या, इस तरह से। लेकिन अगर आपने ये हैज है और उसके बाद में ऑलरेडी V3 दिया हुआ है, एक्शन दी हुई है, अगर क्वेश्चन बनाना है तो इसी को बाहर निकालो, ये हैज को डायरेक्टली बाहर निकाल रहे हो और उसी को डू डज के इस्तेमाल ना करते हुए डायरेक्टली हैज का क्वेश्चन बना लो। तो यू हैव द क्वेश्चन दैट हैज शी कॉल्ड अस, क्वेश्चन क्या बोला, हैज शी कॉल्ड अस, और इसका मतलब क्या हुआ, उसने हमें बुलाया है क्या, है आगे उसको, ठीक है। तो डज शी हैव, उसके पास है क्या, और हैड शी डन दिस, उसने ये बात करी है क्या, उसने ये बात की है क्या, इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंस समझ लो, यहाँ पर भी वैसे होगा क्या, यहाँ पर ओनली हैड है, जैसे ये ओनली आ जाएंगे, अकेले आ जाएंगे ना, उसको स्प्लिट कर दो। अब ये हैड है, उसको स्प्लिट कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने हैड को स्प्लिट कर दिया ना, तो हैड का भी क्या आ गया, इसे स्प्लिट कर देंगे, आएगा डिड और हैड। हमने यहाँ पर देखा है डिड और हैड। तो अकेला हैड अगर सेंटेंस में है और उसका अगर क्वेश्चन बनाना है तो डिड से स्टार्ट करो और हैव रखो अंदर। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है फिर, डिड वी हैव फैंटास्टिक हॉलिडे, डिड वी हैव फैंटास्टिक हॉलिडे, डिड वी हैव फैंटास्टिक हॉलिडे, और कोई भी बंदा क्यों ना हो तो डिड का ही क्वेश्चन बना। डिड शी हैव एक्सपीरियंस, डिड ही हैव हिज डॉक्यूमेंट्स, डिड और वहां पर हैव रिपीट हो जाएगा। और उसका मीनिंग क्या होगा, उसके पास था क्या, डिड शी हैव एन एक्सपीरियंस, उसके पास एक्सपीरियंस था क्या, उसे एक्सपीरियंस था क्या, समझ रहे हो ना। और अगर ये वाला बंदा है यहाँ पर हैड है, उसके बाद में एक्शन का थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो सीधा इसी को बाहर निकालो और हैड वाला क्वेश्चन बना। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, हैड शी ऑब्जर्व दिस, हैड शी ऑब्जर्व दिस, हैड शी ऑब्जर्व दिस, मतलब उसने ऑब्जर्व किया था क्या, था आ रहा है, मतलब पास्ट टेंस में जा रहा है, समझ रहे हो ना। सेंटेंस है आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस, तो हैव का क्वेश्चन नहीं बनेगा, डू का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उसके बाद में एक्शन वर्ड नहीं है। लेकिन सेंटेंस अगर ऐसा है आई हैव सीन दैट, तो क्वेश्चन हैव का बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों हैव का बनेगा, क्योंकि इसके बाद में एक्शन वर्ड है, ठीक है। जैसे हैज का भी अगर है वैसे ही करेंगे, शी हैज एवरीथिंग। आगे सेंटेंस कितना लंबा जा रहा है उसकी टेंशन मत लो, सेंटेंस कितना भी लॉन्ग कर सकते हैं हम जस्ट प्रीपोजिशंस को यूज करके। सेंटेंस की ओरिजिनल जो भी है पैटर्न उसका यहाँ पर रहता है सेकंड और थर्ड रैंक का, इसलिए यहीं पे फाइट करना उचित है, ठीक है। तो शी हैज डन हर जॉब, अगर ऐसे सेंटेंस शी हैज डन हर जॉब, तो यहाँ पे अकेला हैज है, तो प्रश्न बनाओगे तो कौन से कैसे बनाएंगे, डज वाला बना। अगर अकेला हैज है तो डज वाला क्वेश्चन बना और हैव रखो बाद में, डज हैव करो उसको, तो डज शी हैव एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है क्या, इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर हैज के बाद में कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो डायरेक्टली हैज को ही बाहर निकालो और हैज का क्वेश्चन बनाओ। हैज शी डन हर जॉब, मतलब उसने उसका जॉब किया है, इस तरह से। और अगर हैड है, हैड के बारे में वो ऐसे ही करेंगे, शी हैड गुड कॉन्फिडेंस, उसे अच्छी कॉन्फिडेंस था। तो हैड है खाली, तो उसको स्प्लिट करो और डिड और हैड का क्वेश्चन बना, और उसका मीनिंग भी वही रहेगा कि क्या उसे अच्छा कॉन्फिडेंस था, इस तरह से। और अगर हैड के बाद में कोई है और शी हैड स्पेल्ड रॉन्ग ऐसा कुछ है, तो हैड के बाद में कोई वर्ब और है तो हैड को ही बाहर लेना और हैड का क्वेश्चन बना देना, हैड शी स्पेल्ड रॉन्ग, हैड शी सेड दिस, हैड शी अंडरस्टूड, इस तरह से। और उसका भी मीनिंग वही रहेगा कि क्या उसने रॉन्ग स्पेल किया था, क्या क्या उसने अलग तरह से लिखा था, इस तरह से, समझ रहे हो। तो दोस्तों क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनके बारे में आज हमने जानकारी ली।
आगे जो भी है मॉडल ऑक्सिलरीज, अगले वीडियो में हम उनके बारे में भी देखेंगे कि उनके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, और जैसे उनके क्वेश्चन भी बन जाएंगे तो हम देखेंगे डबल एज क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा और ये वीडियोस की सीरीज आगे चलती रहेगी जब तक हम पूरे क्वेश्चंस के बारे में ठीक से नहीं समझ लेते हैं। कंटिन्यू वॉचिंग दैट।